और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ जो क्रिकेट से आ रही है। कोची में खेले जा रहे सीरीज के पहले वनडे में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 212 रनों का लक्ष्य रखा है। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैरेबियाई टीम की पारी 211 रन पर सिमट गई। कोची वनडे में वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई। इंडीज के लिए सबसे ज्यादा 59 रन डेरेन ब्रावो ने बनाए, जबकि ओपनिंग बल्लेबाज जॉनसन चॉलर्स ने 42 रन जड़े। स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल कोची में खाता भी नहीं खोल पाए। गेंदबाजी में भारत के लिए कोची में स्पिनर्स का जलवा देखने को मिला। फर्स्ट पार्ट टाइम स्पिनर सुरेश रैना 10 ओवर की गेंदबाजी कर 3 विकेट अपने नाम कर चल दिए, जबकि जडेजा ने 3 विकेट झटके। आर अश्विन ने भी 2 विकेट अपने नाम किए हैं। शमी अहमद के हाथ आज 1 विकेट लगा। तो 211 रनों का यहाँ पर कुछ 211 रन बनाकर टीम ऑल आउट हुई है और टारगेट 212 रनों का है। सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता दीपांशु। कहा जाता है अक्सर टीम इंडिया की कमजोर कड़ी गेंदबाजी है, लेकिन यही कमजोर कड़ी आज कमाल कर गई। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से धोनी के स्पिनर्स ने काम किया वो काबिल तारीफ है अपने आप में, और जिस तरह से सुरेश रैना का वो मूव था, टैक्टिकल मूव था, वहाँ पर अगर कुछ पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती तो फिर इंडिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, बिकॉज इट्स अ टिपिकल कोचे विकेट। और यहाँ पर अगर 260 से अधिक रन हो जाते तो फिर कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं के गलियारे में भी भारत पड़ सकता था, मगर काबिल तारीफ प्रदर्शन किया है भारतीय गेंदबाजों ने। और यहाँ पर एक जो इंस्टिंक्ट काम की महेंद्र सिंह धोनी की, जो सुरेश रैना को उन्होंने गेंदबाजी की और उसको सफलता भी मिली। 3 विकेट उन्होंने लिए हैं 10 ओवर में 34 रन देकर के। साथ में अश्विन ने भी यहाँ पे 2 विकेट लिए और बखूबी साथ दिया रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लेकर के। सो ओवरऑल बेहतरीन प्रदर्शन है गेंदबाजों की। अब जो बैटिंग आएगी भारत की, देखना वो कैसे कमाल कर पाते हैं और क्या इस मैच को 40 ओवर के आसपास जीतने में सक्षम रहेगी कि नहीं, ये देखना बड़ा सवाल होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लिए एक मेन तैयारी के लिए इसको देखा जा रहा है टूर को। बिल्कुल दीपांशु, अगर हम जडेजा की बात करें, वो 3 विकेट लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक फुल टाइम गेंदबाज है, लेकिन रैना का है योगदान बहुत ज्यादा दिलचस्प है। रैना फुल टाइम गेंदबाज नहीं है, पार्ट टाइम गेंदबाज है। वो अगर 3 विकेट लेते हैं और जिस तरह से गेंदबाजी आज वो कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है टीम इंडिया के लिए। खुशखबरी तो है ही, क्योंकि जब आपका पार्ट टाइमर इस तरह की गेंदबाजी करता है, उससे सीधा तौर पर निकल करके आता है कि आप उसको वनडे में और भी ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में महेंद्र सिंह धोनी की मैं यहाँ पर एक बार तारीफ फिर से करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पिच को पहले पढ़ लिया। थोड़ी सी नमी थी शुरुआत में, फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी, मगर जयदेव उनाडकट वहाँ पर सफल नहीं रह सके। मगर जैसे ही धोनी ने देखा कि ब्राउन विकेट को टर्न असिस्टेंस मिल रही है, सुरेश रैना को तुरंत उन्होंने वहाँ से गेंदबाजी कराई। और फिर जो तिगड़ी है भारत के स्पिनर्स की, जिसने सुरेश रैना, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा, उन्होंने कमाल दिखाया और कहर ढाते हुए पूरी वेस्टइंडीज टीम को 211 पर ऑल आउट कर दिया है। और अब 212 रन ही महज बनाने हैं भारत को, जो कि अब यहाँ से तो औपचारिकता ही लग रहा है। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी कहा जाना, अनिश्चितताओं का खेल है ये, और लास्ट गेंद तक कुछ भी कहा जाना बड़ा बेईमानी होती है, मगर अब सिर्फ 212 ही रन बनाने होंगे भारत को। बिल्कुल, महज 212 रनों का लक्ष्य है। ये उस टीम के लिए 212 रन बहुत छोटा टारगेट हो सकता है, जिसमें बल्लेबाजों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। दीपांशु, हम बात यहाँ गेंदबाजों की तारीफ ही पर क्यों सिमटे हैं? बात गेंदबाजों की ही नहीं है। पहले ओवर में गेल को जिस तरह से आउट किया गया, ये मंसूबे दिखाते हैं उस यंग ब्रिगेड की, जिसके अंदर जोश है, उत्साह है। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने बैक पास द बॉलर उसको फील्ड किया और उसके बाद जिस तरह से थ्रो लगाया, वो अपने आप में देखने वाला था कि भारतीय जो यूथ ब्रिगेड है वो कितना निकल करके आ रहा है, निखर करके आ रहा है। उसमें चाहे सुरेश रैना हो, भुवनेश्वर कुमार हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अपने आप में एक कोहेसिव यूनिट है। और जब ये आक्रमण पर होता है फील्डिंग में, तो फिर इनको भेद पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है दूसरी टीम के लिए। ऐसा ही कुछ मुजाहरा आज भारतीय फील्डर्स ने दिखाया, गेंदबाजों ने दिखाया। अब सिर्फ वेट करेंगे हम बल्लेबाजी की, खासतौर से जो 2-3 नाम सामने आते हैं जो कि फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, युवराज सिंह, सुरेश रैना, इन पर ज्यादा नजर होगी। अगर ये कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो ना सिर्फ टीम में इनकी दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए जगह पक्की हो जाएगी, बल्कि फॉर्म में भी ये बल्लेबाज नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी है दीपांशु आज युवराज को कुछ कर दिखाना, क्योंकि हमारे पास विराट कोहली है, हमारे पास शिखर धवन है, हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी को अगर ना भी बोलें तो 2 हमारे पास एक फुल टाइम बल्लेबाज है जो जबरदस्त फॉर्म में है, छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर ऐसे में युवराज थोड़ा भी बेहतर कुछ कर लेते हैं तो उनके लिए एक बेहतर स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी।
जी, अब आपने सही कहा कुमकुम, पूरी भारतीय टीम इस समय फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात करें तो हम वो जीत करके हमने दर्शा दिया कि हम किसी भी बल्लेबाजी गेंदबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकते हैं, चाहे शिखर धवन हो, उनके ओपनिंग साझेदार रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, ये तमाम बल्लेबाज फॉर्म में है। मगर जो दो फॉर्म में नहीं है बल्लेबाज, वो युवराज सिंह और सुरेश रैना है, उनका फॉर्म ज़रा क्रिटिकल बना हुआ है। अगर वो आज यहाँ पर परफॉर्म कर देते हैं तो फिर दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए ना सिर्फ उनकी टीम में जगह पक्की हो जाएगी, बल्कि भारत के लिए आप 6 बल्लेबाज टॉप के ऐसे होंगे जो विध्वंसक हैं और किसी भी आक्रमण को वो छल्ली कर सकते हैं। साथ में अगर 6 हमारे पास बल्लेबाज ऐसे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीपांशु, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि अभी बारी बल्लेबाजी की है और बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए कहा जाता है कि अगर जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करती है और उसके 3-4 बल्लेबाज भी फॉर्म में है तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि दूसरे देशों में भी उस बल्लेबाजी को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है।